आज एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है वो कि स्वामी जी ओशो की जो एक पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर, उस विषय में आपका क्या कहना है? क्या आप उस पुस्तक में कही गई बातों से राजी? थोड़ा सा इसके बारे में खोल के बताएं। ये प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं थोड़ी कुछ चीजें कह देना चाहूंगा। हमारे मोहल्ले में एक बार एक लड़के की 5 लाख रुपए की लॉटरी निकली। पूरा मोहल्ला लॉटरी खेलने लगा और उसके बाद आज तक किसी की भी लॉटरी नहीं निकली। वो पहले व्यक्ति की लॉटरी निकलना दूसरों को कहीं ना कहीं आंदोलित कर गया। लेकिन मेरा मानना है कि यदि वो सारे ही व्यक्ति लॉटरी छोड़ के जो काम कर रहे थे उसमें ही सही ढंग से लगे रहते तो निश्चित ही आज 5 लाख नहीं, उनके पास 10 लाख भी हो सकते थे। तो ऐसा ही कुछ इस पुस्तक में हुआ। इस पुस्तक के बिकने का कारण यह नहीं था जो उस पुस्तक के अंदर बातें लिखी गई हैं। उस पुस्तक के बिकने का कारण यह था कि संभोग से समाधि की ओर को लोगों ने ऐसे समझा जैसे कि संभोग करते करते समाधि मिल जाएगी। और जब उस पुस्तक को पढ़ा तो यह समझ में आया कि समाधि पाने के लिए तो संभोग को छोड़ना पड़ेगा। तो आकर्षण तो पैदा हुआ। ओशो को लोगों ने सुना तो बहुत, लेकिन किसी की जिंदगी में वैसे काम नहीं आ सके जैसा वो कहना चाहते थे। लेकिन घटना ऐसी है, मैं इस पुस्तक से और इस पुस्तक में लिखी गई बातों से राजी होते हुए भी इसका विरोधी हूं। ओशो से मेरा सर्वाधिक प्रेम है, मैं पहले बता देना चाहूंगा। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात को सुनने के बाद आपको लगेगा मैं ओशो का विरोधी हूं। और अक्सर ये मेरे बारे में भ्रांति रही है कि मैं कहता किन्हीं कारणों से हूं और समझा किन्हीं कारणों से जाता है। क्योंकि यह दिक्कत भी मुझे समझ में आती है। जैसे ही मैं ओशो की बात को अपने ढंग से कहने की कोशिश करता हूं कि जिस प्रकार लोगों के जीवन में वो इंप्लीमेंट हो सके, वैसे ही दिक्कत ये हो जाती है कि जो लोग ओशो नाम से अपने अहंकार को जोड़ लिए हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अहंकार को मैं तोड़ रहा हूं। इस कारण मेरा विरोध है। और अभी विरोध का नतीजा है कि मेरा यही वीडियो, इसी टॉपिक पे एक बार मैंने पहले एक बात कही थी, मेरा ये वीडियो पूना कम्यून की तरफ से ऑब्जेक्शन करके यूट्यूब से हटवाया गया। क्या डर हो गया इनको? कॉपीराइट का उसमें इल्जाम लगाया। सिर्फ ओशो की कुछ फोटो ही डाल लिए थे। ओशो के न जाने कितने फोटो ऐसे फेसबुक पे लोग इस्तेमाल करते हैं जिनकी पूरी प्रोफाइल में सनी लियोनी की चित्र पड़े हुए हैं। वहां कोई आपत्ति नहीं होती। और मैंने एक ढंग की बात कही तो उन्हें आपत्ति होगी, धंधा हिलने लगा। खैर, धंधा तो जब ओशो जिंदा थे तब भी हिलाया करते थे और उनके जाने के बाद मेरे माध्यम से भी वो हिला ही रहे। तो इसलिए इस बात को शुरुआत करूं, थोड़ी बात समझ लेने वाली जरूरी है। ओशो की जो वो पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर, वो कुछ ऐसा कहती है कि आप संभोग में हैं, संभोग को छोड़ के ही समाधि की ओर बढ़ा जा सकता है। संभोग का मतलब सो कॉल्ड काम की प्रक्रिया नहीं है। वहां पे ओशो का संभोग का मतलब उस काम से है जिस काम के कारण तुम्हारी जड़ें जमीन में गड़ी हुई, और वो ये चाहते हैं कि तुम्हारी जड़ें अब आसमान की तरफ बढ़ना शुरू हो। संभोग से समाधि की ओर ऐसा ही है जैसे दिल्ली में तुम रहते हो, ये संभोग है, और हरिद्वार है समाधि। लेकिन तुम दिल्ली में रहते हुए दिल्ली को उठा के हरिद्वार नहीं जा सकते, दिल्ली को छोड़ना पड़ेगा। तो इतना पागलपन जो मैं देखता हूं सबके अंदर संभोग को छोड़ने का है, उस पागलपन के पीछे कारण क्या है?
एक ओशो के द्वारा कही गई कहानी में सुनाता हूं। उसका वो कारण है, बेसिक कारण है। बेसिक कारण यह है कि संभोग में तो सबको आकर्षण है, लेकिन एक कहानी है कि एक सन्यासी अपने आश्रम में अकेला लोगों के बीच रहता और सत्संग करता। दिन में लोग उसके पास आते, सत्संग सुनते, शाम को चले जाते, फिर वो अकेला। एक दिन एक सन्यासी ने कहा कि स्वामी जी, आप अकेले रहते हैं आश्रम में, मैं चाहता हूं, एक बिल्ली है मेरे पास, आपको दे दूं, आप बिल्ली पाल लीजिए, एकांत से अच्छा है, दो हो जाएंगे। सन्यासी सहज था, उसने वो बिल्ली ले ली और बिल्ली लेने के बाद वो बिल्ली के साथ रहने लगा। लेकिन अब दिक्कत होती, सन्यासी का तो भोजन ऐसा था जो मिल गया वो खा लिया, लेकिन बिल्ली के लिए दूध चाहिए। तो फिर वो दूध लेने के लिए जाने लगा। अब उसका समय दूध लेने में लगता। तभी एक सन्यासी को देख के उसके एक शिष्य को थोड़ा रहम आया। उसने कहा कि प्रभु, मेरे पास एक गाय है, मैं आपको गाय दे देता हूं, आप गाय ले लीजिए, आप गाय ले लीजिए, दूध हो जाया करेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसने गाय ले ली। गाय ले ली तो उसके चारे का इंतजाम करना पड़ता था। अब वो और फंस गया। एक छटाक दूध के लिए गाय के लिए चारा करना पड़ता था। फिर ऐसे ही एक दिन उसने, एक महिला थी, उसने कहा मैं विधवा हूं, अगर आप मुझसे विवाह कर लें तो मैं आपके साथ रह जाऊंगी, ये चारे वारे का काम मैं करती करूंगी। सन्यासी को भी लगा ऐसे स्त्री रखना ठीक नहीं है, विवाह करके उसने उसको रख लिया। और फिर शादी के बाद क्या होता है ये आप सबको पता है। कहते हैं कि वो सन्यासी जब मरा तो उसके शिष्यों ने से पूछी, क्या जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे? उसने कहा एक ही संदेश है, बिल्ली मत पालना। बिल्ली पाली नहीं, संसार फैला नहीं। तो इंसान की दो मूलभूत जैविक, मानसिक, शारीरिक जरूरतें हैं, संभोग और समाधि, संभोग और भोग। भोग जो है वो इंसान के शरीर को जिंदा रखता है और संभोग जो है वो इस जगत को जिंदा रखता है। लेकिन जैसे ही तुम भोग के लिए निकलो, संसार फैलता है। भोग करना हो, रोटी चाहिए हो, भोजन चाहिए हो तो कहीं जॉब करना पड़ता है या कहीं तुमको बिजनेस करना पड़ता है। संभोग करना हो तो समाज ने और व्यवस्था कुरूप बना दी, तुम्हें विवाह करना पड़ता है। विवाह नहीं तो प्रेम से भी काम चल सकता है, लेकिन प्रेमियों की अपनी धारणाएं हैं, कब्जेदारियां हैं, जिनके कारण मामला विवाह तक पहुंच ही जाता है। तो वो जो विवाह तक मामला पहुंचता है, उस विवाह के कारण जो है वो संसार फैलता है। तो इसलिए संभोग से समाधि की ओर जब ये बात आई, तो जहां पे ये कहते हैं कि संभोग को छोड़ के ही समाधि तक पाया जा सकता है, उसका अर्थ संभोग का नहीं, वो काम है जिन कामों के कारण तुम जगत में उलझे रहते हो। संभोग में क्या है? संभोग में कोई गड़बड़ नहीं है। यदि सन्यासी यदि संभोग का मात्र उपयोग करें, उसके पीछे के मनोभावों में ना पड़ के, कब्जेदारियों में ना पड़ के सीधे सीधे संभोग का उपयोग करें तो कोई झंझट नहीं है। मैं संभोग से समाधि की ओर से राजी नहीं होता, क्योंकि संभोग के समाधि की ओर में उसने जो कुछ कहा है वो योग की धारणा के अनुरूप है। योग की धारणा ऐसा कहती है, उनका एक नए ढंग का मानना है। मुझे लगता है योग को जानकारियां थोड़ी कम रही होंगी अपने समय में। योग का मानना है कि हमारे शरीर में लाखों करोड़ों शुक्राणु हैं, और लाखों करोड़ों शुक्राणु हैं तो हर शुक्राणु की एक आत्मा होती। तो यदि एक आत्मा के कारण हम शरीर पाते हैं और इतने बलशाली होते हैं, तो लाखों करोड़ों जो शुक्राणु हैं जिनमें आत्माएं हैं और जो निकल के बह जाती हैं, यदि हम उनको रोक लें तो हमें लाखों करोड़ों आत्माओं का बल मिलता है।
ये ऐसा योग की धारणा है और ओशो की वो पुस्तक भी लगभग इसी धारणा पे आधारित होकर चलती है, लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। ये तो बदमाशी है। ये तो ऐसा है कि एक हिटलर कहे कि लाखों करोड़ों मैं जर्मन वासियों पे कब्जा कर लेता हूं, इसके कारण मैं हिटलर का शहंशाह हो जाऊंगा। ये तो वही बात है। और फिर ये नासमझी भी है, क्योंकि शुक्राणु में आत्मा नहीं होती, शुक्राणु में आत्मा की संभावना होती है, मात्र संभावना। और वो संभावना तब पूरी होती है जब वो किसी स्त्री के अंडे से टकराता है। जब वो टकराता है उस क्षण में आत्मा प्रवेश करती है, उस क्षण में एक बालक का जन्म होता है। शुक्राणु में कुछ भी नहीं है। शुक्राणु अकेले आत्महीन, जैसे तुम बिना आत्मा के शरीर का पूरा जीवन जीते हो बेहोशी वाला, ऐसे ही वो शुक्राणु भी हैं। तो उन शुक्राणुओं में आत्मा ही तब आती है। फिर योग की धारणा के तहत अगर कहा जाए तो मामला और गड़बड़ा जाता है। अगर शुक्राणुओं को ही रोकना है तो अब तो इतनी खोज हो गई है कि आपके थूक से भी बालक बनाए रख सकता है। तो थूक रोको, आपके मल से भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, तो मल भी रोको। तो कहां तक क्या क्या रोकोगे, क्या क्या करोगे? तो ये एक पागलपन है जिससे बाहर आने की जरूरत है। सेक्स में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है जिसके लिए इस तरीके का पागलपन दिखाया जाए। हाँ, मैं ओशो से थोड़ा राजी हो जाऊंगा जब वो ये कहते हैं कि उन्होंने बचपन से साधना करके कम समय में ही सेक्स से मुक्ति पा ली। चलो वो कहते हैं तो मैं मान लूंगा, जबकि उन्होंने कहीं पे ये भी कहा है कि वो सेक्स को जीते। लेकिन फिर भी इस पुस्तक की धारणा की बात करें, मैं मान लूंगा कि कहीं पे उन्होंने सेक्स को जो है वो पार पाया। लेकिन आप फिर ये भी तो जानते होंगे कि 700 साल पहले वो दलाई लामा थे। 700 साल पहले वो दलाई लामा थे और उनकी मृत्यु हुई थी साधना के दौरान। 4 साल की उम्र में ही वो बच्चा ये सब समझ रखता था कि साधना कैसे की जानी चाहिए, जीवन की व्यर्थता से वो परिचित थे। तो उन्होंने वो साधना की और वो साधना करके उसके पार भी गए। लेकिन वो उनके लिए काम का था। ओशो के पूरे जीवन और उससे पिछले जीवन की उनकी पूरी साधनाओं का परिणाम था उनका जीवन। लेकिन तुम्हारा स्थिति क्या है? तुम दुकान में बैठे हो, तुम्हें अभी ध्यान की एबीसीडी नहीं पता और तुम चाहते हो कि तुम भी ओशो की तरह सेक्स से मुक्त हो जाओ। फिर आ जाते हो कि उनकी लॉटरी निकली थी, मेरी भी निकलेगी। फिर ध्यान कक्षों में भीड़ लगती है और एक सुंदर सी महिला आ जाती है कहीं से और तुम्हारे ध्यान भंग हो जाते हैं। एक स्त्री आके तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को हिला देती। कल तक परमात्मा पाना था, आज स्त्री के साथ सेक्स पाना है। ये स्थितियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि सेक्स बुरी चीज है। मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा पाना जरूरी है या परमात्मा पाना बुरी चीज है। मैं ये कहता हूं कि तुम डिवाइडिंग माइंड क्यों हो? तुम जो करते हो उसे पूर्णता से क्यों नहीं करते? और जिस चीज को तुम पूर्णता से कर लेते हो वो रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरण का ही तो कीमिया है पूरा। लेकिन तुम पूरे ढंग से उसको जी नहीं पाते। तुम उसको करते हो, सेक्स करते तो हो, सेक्स को जीते नहीं हो। सेक्स को जीना एक बहुत दूसरी बात हो जाती है। भगवान शंकर जैसा कोई व्यक्ति सेक्स को जीता है, लेकिन वो तब संभव होता है जब शिव को एक पार्वती जैसा पार्टनर मिल जाता है। उस पार्टनर के साथ ही वो संभव होता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि ओशो के बहुत से सन्यासी बात मुक्ति की थोड़ी सी समझाते हैं, संभोग से समाधि की ओर वाली, और बाकी तंत्र सूत्र के कुछ प्रयोग उठा लाते हैं जिसमें वो स्त्रियों को समझाते हैं कि सेक्स से मुक्ति चाहिए, ये तो ओशो कहते हैं, और मुक्ति का मार्ग है कि संभोग को तंत्र के तरीके से किया जाए।
भोली भाली स्त्रियों को पटाने के नई नई तरकीबें निकाल ली। ये हो गया है संभोग से समाधि की ओर। और भोली भाली स्त्रियां हैं, विश्वास कर लेती हैं और वो उनके साथ सोने लग जाती हैं। मैं ऐसी सभी स्त्रियों से कहना चाहूंगा कि कोई भी सन्यासी यदि उन्हें ये बात सिखाता है कि इस तरीके से संभोग करके संभोग के पार जाया जा सकता है, ऐसा कोई सन्यासी उन्हें समझा रहा है, तो वो स्त्री एक बार ऐसा जरूर कहें कि ये तरकीब मैं किसी और सन्यासी के साथ अपना लेती हूं। पता लग जाएगा, तुरंत ही वो सन्यासी कहने लगेगा नहीं 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 मां, ऐसा नहीं होता, सबको ये कला नहीं आती, सिर्फ मैं ही इसमें मास्टर हूं, बाकी तो सब दो कौड़ी के। तो ये ओशो के जगत में संभोग से समाधि की ओर का परिणाम है। मैं संभोग से समाधि की ओर से पूरे तरीके से राजी इसीलिए नहीं हूं कि ये इंद्रिय की हत्या करने का मामला है। एक आदमी, ओशो की बात कहूं तो वो उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे सूरदास की स्थिति। सूरदास जो थे, सूरदास को जो बचपन से आंखें नहीं होती हैं उन लोगों को दिखाई पड़ता है, अपने तरीके का दिखाई पड़ता है। तो एक सूरदास की मेरे पास एक घटना है कि वो एक आया करता था मेरे पास सूरदास, मैं दुकान पे बैठता था तो पैसे लेने आया करता था, मैं रोज उसे पैसा देता था और वो ले जाता था। एक दिन मैंने एक कागज का नोट, 1 रुपया बिल्कुल उसी साइज का काट के कागज उसको दिया और उसने ऐसे करके ऐसे लगा के देखा और कहने लगा भैया क्या परीक्षा ले रहे हो हमारी? हमने कहा मतलब तुम्हें दिखता है, तुम अंधे नहीं हो। बोले हम अंधे नहीं हैं, हम सूरदास हैं, हमको भी दिखता है लेकिन अपने ढंग का दिखता है। जैसे किसी की आंखें काम करती हों और वो जगत को देख ले, उसे रंगों का पता लग जाए और फिर अगर वो अंधा हो जाए तो उसकी बेचैनी बड़ी है, क्योंकि उसने जगत को जिस तरीके से देखा है वो उस तरीके से दोबारा नहीं देख पा रहा, उसकी अड़चन बड़ी हो जाएगी। लेकिन जिसने जगत को देखा ही नहीं और उसकी आंखों पे कुछ झिल्ली है जिसकी वजह से वो अपने तरीके से थोड़ा कम ही सही लेकिन देख पाता है, उसके लिए जगत में कोई अड़चन नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि जिसने सेक्स की अभी शुरुआत ही नहीं की, जिसने अभी सेक्स को जाना ही नहीं, यदि वो व्यक्ति साधनारत होता है और कुछ ध्यान प्रयोगों को करता है तो वो आसानी से सेक्स के पार आ सकता है। लेकिन जिसने सेक्स को जान लिया, जिसने सेक्स को जी लिया, जिसे स्त्री के शरीर की गर्माहट का पता है, वो आदमी यदि सेक्स के पार जाने की कोशिश करेगा दमन करके तो वो कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक इंद्रिय एक्टिव हो गई थी। अब उसका अगर कोई दमन करता है, जैसे कुछ सन्यासी मिल भी जाते हैं, कुछ सन्यासी ऐसे 35-40 साल से लगे हुए और वो बूढ़े हो गए, वो कहते हैं कि अब हमारे अंदर सेक्स नहीं बचा, अब हम शरीर में कोई सेक्स के सिम्टम नजर नहीं आते। तो मैं उनसे कहूंगा ये साधना का परिणाम नहीं है, ये तो उम्र के कारण ऐसा हो गया, तो बेवकूफी में तुमने साधना में उम्र गुजार दी, ये क्या मतलब था? और अगर कोई आदमी कहे नहीं कम समय में ही मेरे अंदर ऐसा हुआ कि रूपांतरित हुआ, तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है, ओशो ने जो चश्मा दिया था वो तुम्हारे उस नंबर का था जिस नंबर का तुम्हें फिट आ गया। कोई 1 करोड़ों में ऐसा हो जाता है जिसके साथ ये घटना घटती है, सहज घट जाती है। लेकिन फिर ओशो की ही कहानी सुनाऊंगा। ओशो ने एक बार कहा था कि कोई माली लाखों पेड़ लगाए और किसी एक पेड़ में ही फल आए, तो ये माली की गरिमा नहीं है, ये माली का अपमान है। माली की गरिमा तो तभी होती है जब लाखों पेड़ लगे और लगभग कोई एक आध पेड़ ऐसा हो जो छूट जाए जिसमें फल ना आए, तो माली की गरिमा हुई। तो ओशो के लाखों करोड़ों सन्यासी सेक्स के लिए भटक रहे हैं, सेक्स से मुक्त होकर जी रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं उस स्थिति के बिल्कुल खिलाफ हूं। सेक्स में इस तरीके की घटना
अगर आप प्रयोग करेंगे जबरदस्ती दमन की, तो उससे ही सारी व्यभिचार और सारा संसार पैदा होता है। दमन करने के बाद भी अगली की स्थिति यही आ जाती है कि फिर मैंने देखा है बहुत से लोग फिर विवाह में पड़ जाते हैं, वो दमन का परिणाम ही है। लेकिन मैं यहां पे तंत्र से थोड़ा सा राजी होता हूं। अगर उस तंत्र को आप समझो तो निश्चित ही आप सहजता से सेक्स के जैविक दबाव से मुक्त हो सकते हो। मैं सेक्स से मुक्त होने की बात नहीं कह रहा हूं। काम वासना, एक शब्द है काम वासना। काम शुद्ध है, काम से मुक्ति की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वासना, काम की बार बार मांग उठना और उसके लिए भी आपाधापियां, ये इससे मुक्त होने की जरूरत है। तो काम वासना गड़बड़ है, लेकिन वासना पैदा ही तब होती है जब काम संतुष्ट न करता हो। तो यहां पे संतुष्टि कहां से आती है, इसको थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। एक व्यक्ति के अंदर, एक पुरुष के अंदर, सामान्य पुरुष के अंदर 1 मिनट में एक सांस के माध्यम से 1000 शुक्राणु पैदा हो जाते हैं। एक सांस जब चलती है तो 1000 शुक्राणु, औसतन 30 लाख शुक्राणु प्रतिदिन एक सामान्य शरीर में पैदा होते हैं। और 30 लाख शुक्राणु एक इंसान के ऊपर जैविक दबाव है। जानवरों में ऐसा होता है कि शुक्राणु होते हैं, लेकिन वो स्लीपिंग सेल में होते हैं, वो एक सोए हुए अवस्था में होते हैं। जब सामने मादा गर्म होती है, जब सामने मादा गर्भ धारण के योग्य होती है, तो उस समय एक ऐसी गंध उसकी योनि से निकलती है जो गंध इनके अंदर के स्लीपिंग सेल्स को जगाती है, और जानवर तब संभोगरत होते हैं, और तब संभोगरत होते हैं और फिर बच्चे के जन्म का कारण बनता है। लेकिन मनुष्यों ने उस जैविक दबाव से थोड़ी मुक्ति पाई। यहीं से मनुष्य जानवरों से श्रेष्ठ होता है। यहीं पे मनुष्य ऐसा है कि वो चाहे जब चाहे सेक्स कर सकता है। उसने इस तरह की चीज पैदा की, लेकिन जब चाहे के लिए भी उसे विचार की जरूरत होती है। तो जब वो किसी स्त्री को देखता है, क्योंकि इसकी इंद्रियां ज्यादा सघन है, किसी जानवर की गंध शक्ति ज्यादा तेज होती है, वो गंधों को ज्यादा पहचान लेते हैं, लेकिन आंखों में उनके जो है वो विजन्स नहीं होते बहुत सारे, तो वो गंध से बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन मनुष्यों में गंध शक्ति खो गई है। एक स्त्री के अंदर कामुकता चल रही है, उसकी योनि से एक गंध आती है और वो गंध नहीं आ रही है। लेकिन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों की शक्ति को ज्यादा बढ़ाया। तो जब वो आंखों से देखते हैं किसी महिला को, तो उसके शरीर की भावभंगिमाएं, वो सब चीजें उसको आकर्षित करती हैं। वो अंदर के सेल्स को धक्का मारती हैं, और अंदर के सेल्स कहते हैं कि हमें इस कंटेनर में डाल दो। इसलिए उनके लिए एक कंटेनर ही है, अंदर जो शुक्राणु है उनके। लेकिन शुक्राणु जब 30 लाख बनते हैं, तो एक शुक्राणु ऐसा है जो लंबी स्त्री के गर्भ से पैदा हो सकता है, एक शुक्राणु ऐसा है जो कहता है कि हम छोटी स्त्री के गर्भ से पैदा होंगे। तो तरह तरह के शुक्राणु अलग अलग तरीके की स्त्री की मांग करते हैं। तो वो उस मांग के कारण सभी तरीके की स्त्रियों में पुरुषों को कामुकता दिखने लगती है। तो तंत्र यहां पे बड़ी दूसरी बात कहता है। तंत्र ने एक प्रयोग किया जो कि बहुत सामान्य, ये वो नहीं है कि कोई स्त्री मेरे साथ आके करे, ये सभी स्त्रियां अपने ही पार्टनर्स के साथ कर सकते हैं, घर में कर सकती हैं, अपने ही पार्टनर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो एक तो मैं कह रहा हूं कि काम सूत्र में बहुत तरीके के पॉस्चर्स के उपयोग दिखाए गए। अलग अलग पॉस्चर्स के माध्यम से जब आप संभोगरत होते हैं, तो अलग अलग पॉस्चर्स एक ही स्त्री के अंदर आपको तमाम तरीके की स्त्रियों की भावदशाओं को पूरा करते हैं। एक स्त्री एक अलग पॉस्चर में लंबी दिख सकती है, एक मोटी स्त्री अलग पॉस्चर में पतली दिख सकती है, एक पतली स्त्री अलग पॉस्चर में मोटी दिख सकती है, कहीं पे वो मित्रवत हो सकती है, कहीं पे वो आपके ऊपर हावी होती हो सकती है।
सभी प्रकार की स्त्रियों के भाव आप कामसूत्र के पोस्चर्स के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि सेक्स को अगर लंबे से लंबा खींचा जाए और लंबे से लंबा खींचने के बाद जिस समय आप ऑर्गेज्म की तरफ जाने को हो उसको रोक लें, आप ऑर्गेज्म में ना जाएं, तो ये जो तंत्र की अवधारणा है और वो सही है कि यदि आप एक बार संभोग ऐसा करें कि आप सेक्स में तो जाएं, ऑर्गेज्म में ना जाएं, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करके ये कहेंगे कि नहीं ऑर्गेज्म नहीं करना है तो आप असंतुष्ट रह जाएंगे। इसलिए लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया ये है, शरीर को समझो। शरीर में जब सेक्स का विचार मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क एक केमिकल होता है जो कि हार्ट में होता है, वो नीचे भेजता है जिससे लिंग में तनाव आता है। खून का सारा दौरान लिंग से चलने लगता है, उससे लिंग में तनाव आता है। लेकिन यदि वो केमिकल ज्यादा देर तक लिंग के पास ही रहे तो हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए विएग्रा खाने वाले लोग जो बूढ़े रहे, वो विएग्रा ने एकदम दबाव दिया, लिंग की तरफ वो केमिकल आ जाता है और वहां से खून का सारा दौरान चलता है, लेकिन वो उसको वापस नहीं भेज पाते। एक समय पे वो वापस जाना चाहिए, ऑर्गेज्म हो जाता है और वो वापस चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर से हार्ट वर्क करने लगता है। और ऐसे में जब हार्ट अगर आपका बहुत अच्छा है, आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट आपका स्वस्थ है, तो आप संभोग की क्रिया को लंबा खींच सकते हैं। लंबा खींचने में आपकी इंद्रिय सेटिस्फेक्शन होगा, आपकी इंद्रियां सेटिस्फाई होंगी, और इंद्रियां जब सेटिस्फाई होंगी तो ऐसी अवस्था में आपको लंबे समय तक सेक्स जीने के बाद ऑर्गेज्म ना भी हो तो आपके अंदर से पीड़ा नहीं होगी। तो ऐसे में यदि आप ऑर्गेज्म ना करें, आप इसको ऐसे समझें, एक बार किया ऑर्गेज्म नहीं किया, दोबारा किया ऑर्गेज्म नहीं किया, ऐसे ही अगर हजारों बार आप प्रक्रिया को दोहरा दें तो आप एक कमाल की चीज पाएंगे। आपके अंदर जो शुक्राणु थे, जो ये कहते थे आपको बार बार कि हमें इस स्त्री के अंदर डाल दो, हमें बाहर निकाल दो, तो ऐसे वो शुक्राणु ये मान बैठते हैं कि ये मशीन काम की नहीं, ये एक साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी की खासियत होती है वो एक शुक्राणु पे भी उतनी लागू होती है जितने एक मनुष्य के ऊपर। तो ऐसे में वो उस मशीन को पात्र नहीं मानते और धीरे धीरे उस पर जैविक दबाव बंद कर देते हैं। जैविक दबाव अगर बंद हो जाए आपके ऊपर, आपके काम का, तो आपकी ध्यान में गति हो सकती है। ये नहीं है कि आपका जैविक दबाव कम हो जाएगा तो आप बुद्ध हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको बुद्धत्व की घोषणा करेंगे। नहीं, सेक्स की खत्म हो जाने से इसका कोई लेना देना नहीं। जैविक दबाव कम होने से आपके ध्यान में गति बढ़ सकती है, आप बैठ सकते हैं शांत होकर। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों में लंगोट बांध दिया जाता है पढ़ाते वक्त। वो कहते हैं कि अगर जो अंडकोश होता है पुरुषों में, वो अंडकोश शरीर से दूर होता है। शुक्राणुओं को बनने के लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था की है कि शरीर के टेम्परेचर से अंडकोश को अलग रखा, और शरीर के टेम्परेचर से वो अलग होने के कारण कम टेम्परेचर में शुक्राणु पैदा हो पाते हैं। तो बहुत पहले ये बात समझ ली गई थी, इसीलिए लंगोट बांध दिया जाता था बच्चों के। लंगोट में होता है कि आपने अंडकोशों को शरीर के टेम्परेचर से टच कर दिया, तो जब टच कर दिया और आपने उसमें लंगोट बांध के, तो वहां पे शुक्राणु पैदा ही नहीं हो गए। लेकिन वो बच्चों के साथ उपयोग किया जा सकता है। अगर वो बड़ों के साथ उपयोग करोगे तो पैदा तो होंगे, कम मात्रा में पैदा होंगे, लेकिन आपको वो दमित चित्त का बनाएंगे। और अगर आप ऐसे बहुत प्रयास करके और आपने अपनी शारीरिक क्षमता को नष्ट कर दिया तो आप काम से मुक्त हो गए, काम वासना से मुक्त नहीं हो गए। काम वासना से मुक्त होना है, काम से मुक्त नहीं होना है। काम से मुक्त होना हो और काम से मुक्ति ही अगर उपलब्धि हो तो फिर तो आप एक नपुंसक जो पैदा होता है, आप उसको फिर बुद्ध पुरुष क्यों नहीं मानते?
नपुंसक को बुद्ध पुरुष हमने नहीं माना, क्योंकि उसके पास काम है ही नहीं। और दूसरी चीज ये है, अगर किसी तरीके का इंद्री का शोषण करके, इंद्री की हत्या करके, और कोई आदमी कहे कि मैंने, जैसे सूरदास अंधे पैदा होते हैं और वो तब भी छड़ी लेके चलते हैं, वो छड़ी एक फिर भी उनका थोड़ा सहारा बनती है। लेकिन कोई आदमी कहे कि पहले मैं अपनी आंखें फोड़ लूंगा और फिर छड़ी लेके चलूंगा, तो पहले तो उसके लिए छड़ी लेके चलना मुश्किल होगा। फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो अपनी आंखें फोड़ ले और बहुत समय की साधना के बाद वो छड़ी लेके चलना सीख जाए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई इतना अपने सेक्स को दबाए कि वो कहे 15-20 साल बाद कि हमने सेक्स की हत्या कर दी। लेकिन अगर उसने सेक्स की हत्या कर दी तो ये तो इंद्री की हत्या है। और अगर एक इंद्री की हत्या से तुम अपने आप को महान कहलाना चाहते हो तो बाकी इंद्रियों की भी हत्या करो। कानों में कीले ठोक लो, 2 इंद्रियों की हत्या हो जाएगी। आंखें फोड़ लो, नाक में भी काक का ढक्कन लगा लो, सारी इंद्रियों को बंद कर लो, तुम परमात्मा ही हो जाओ पूरे पूरे। बुद्ध होने की जरूरत क्या है? ये सब कहीं ना कहीं मनोरोग है। मेरा इतना मानना है कि संभोग से समाधि की ओर का अर्थ ये नहीं है कि तुम संभोग की हत्या करो, या संभोग का अर्थ केवल तुम सेक्स का लगा लो। मैं यहां पे यही कहूंगा कि संभोग से समाधि की ओर का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि वो संभोग जिससे जगत का विस्तार होता है, वो काम जिससे जगत फैलता है और हमारी ऊर्जा जगत में लगने लग जाती है, उस ऊर्जा को हम वहां से निकालें, उसका इतना सहज उपयोग करें कि वो दमित ना हो। उस ऊर्जा को वहां से निकाल के और हम ध्यान की तरफ, परमात्मा की तरफ, इस संसार से मुक्ति में लगाएं। इसी को संभोग से समाधि की ओर समझना चाहिए। तो वो ऐसा हो सकता है कि अगर आप मेरी बात समझें तो फिर लाखों पेड़ लग सकते हैं और सभी पेड़ से जो है फल आ सकते हैं। लेकिन यदि तुमने सलमान खान को देख के या किसी एक की लॉटरी निकल आई, उसे देख के लॉटरी खरीदना शुरू कर दिया, तो निश्चित ही मैं कहूंगा लाखों लोग इसके लिए परेशान होने वाले हैं और होने वाला कुछ नहीं है। और ऐसा ही होता आया है। कहा कुछ गया, समझा कुछ गया, इसी के कारण 350 धर्म आज पृथ्वी पे खड़े हो गए। जब एक ने कुछ कहा और सही से व्यक्त नहीं कर पाया तो दूसरे ने उसे गलत समझ लिया, गलत समझा तो उसमें वो परेशान हुआ। फिर एक नया कोई आया, उसने कहा वो बात गलत है, हम तुम्हें सही से समझाएंगे। वो फिर उसके पीछे चल पड़े, फिर 2 धर्म हो गए, फिर उन 2 धर्मों की लड़ाइयां चली, फिर एक तीसरा धर्म पैदा हुआ। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ही दुनिया में 350 धर्म हुए। और 350 धर्म ना कहना चाहिए, 350 झगड़े के कारण पैदा हो गए। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें धार्मिक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सो कॉल्ड तरीके से किसी की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है। अनुसरण करना है तो अपना करो। पहले खुद तो समझो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें सेक्स चाहिए कि तुम्हें परमात्मा चाहिए? तुम खुद का निर्णय लो। अब तुम्हें थोड़ा सेक्स भी चाहिए, थोड़ा परिवार भी चाहिए, थोड़ा समाज भी चाहिए, तो ये कॉकटेल टाइप का परमात्मा तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, इसके लिए भी परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा वाला तो है तुम्हारे पास। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो जो संभोग से समाधि की ओर में ओशो ने कहा, मैं ओशो से व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं। वैसा व्यक्ति के साथ किसी एक करोड़ों अरबों में हो सकता है, लेकिन जब वो उसको कह के हजारों पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो भूल कर जाते हैं और वहां से एक भयंकर उपद्रव पैदा होता है कि संभोग शब्द के कारण लोग किताब खरीदते हैं, संभोग से समाधि की ओर किसी को समझ में नहीं आती। तो इसलिए संभोग से समाधि की ओर फिर से रीओपन कर रहा हूं, इस पे फिर से चर्चा की जरूरत है और ये चर्चा होनी चाहिए निरंतर। और किसी के भी प्रश्न हो तो भेजें और मैं बात करूंगा पूरे तरीके से।